तो आज हम करते हैं क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन में हमने ना कन्वर्ट करना है जो भी फ्रैक्शनल नंबर हमको गिवन होगा, ठीक है, जो भी फ्रैक्शनल नंबर हमको गिवन होगा उसको हमने परसेंट में कन्वर्ट करना है। अब परसेंट का मतलब होता है पर 100, यानी कि अगर किसी नंबर के, अगर हमारे पास में एक फ्रैक्शनल नंबर है, ऊपर न्यूमरेटर है नीचे डिनोमिनेटर है, अगर डिनोमिनेटर हमारा 100 है तो ऊपर जो नंबर होगा वो परसेंट पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर नीचे 100 है तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर परसेंट, तो जो न्यूमरेटर है वो परसेंटेज में आ जाएगा, तो हमारा नंबर परसेंट पे कन्वर्ट हो जाएगा। बस यही मेथड होता है। ए पार्ट पर चलते हैं जिसमें हमारे पास में क्या है 1/8 है ना। ए पार्ट में हमारे पास में क्या है 1/8, हमने इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। ये क्या है फ्रैक्शनल नंबर है। फ्रैक्शनल नंबर मतलब न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, तो फ्रैक्शनल नंबर हमारे पास में है, इसको हमने परसेंट में कन्वर्ट करना है। परसेंट का मतलब होता है पर 100 में कन्वर्ट करना है। अब पर 100 कैसे बनाया जाए, तो पर 100 बनाने के लिए हम इस नंबर को 100/100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये जो नीचे 100 है ये तो बन जाएगा यहां पर परसेंट, है ना। नीचे 100 के कारण से जो बाकी नंबर है वो पर 100 में आ गया। अगर हम बाकी नंबर को सॉल्व कर ले यहां पर तो हमारा जो ये नंबर है वो परसेंट पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो बाकी जो बचा हुआ नंबर है वो क्या है, वो है 1/8 इंटू 100। 1/8 इंटू 100 यहां पर हमारे पास में बच गया, जो नीचे 100 था वो परसेंट पे यहां पर बदल गया। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, 4 2 जा 8, 4 25 जा, है ना। अब 2 से कैंसिल आउट करो तो आएगा 12.5। तो हमारा जो ये नंबर है 1/8, जब हमने इसको परसेंट में कन्वर्ट किया तो ये हो गया 12.5%। करेक्ट। इसी प्रकार से करना है बी में। हमारे पास में जो क्वेश्चन है, बी में हमारे पास में जो नंबर है वो कौन सा है 5/4। इसको भी हमने 100/100 से मल्टीप्लाई करना है। नीचे वाले 100 के कारण से यहां पर क्या हो जाएगा परसेंट हो जाएगा। अब जो बाकी बच गया ये है ना, इसको सॉल्व कर लेंगे, यहां पर लिख लेंगे तो हमारा जो ये नंबर है वो परसेंट पे चला जाएगा। तो 5/4 इंटू 100 जो बच गया उसको यहां पर लिख लिया, ये नीचे वाला 100 यहां पर परसेंट बन गया। 4 से इसे काटो, 4 25 जा 25 5 जा 125, तो ये हो जाएगा 125%। करेक्ट। अब सी पार्ट करते हैं ना। देखो सी पार्ट में हमारे पास में क्या है 3/40 है ना। इसको भी हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इसको भी हम 100/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करोगे ना तो बिल्कुल मार्क्स नहीं कटेंगे, 100/100 वाला मेथड पर। ये ना बुक का मेथड है, तो इस तरीके से करना है। अब जो नीचे 100 है ये तो परसेंटेज हो जाएगा। अब बाकी नंबर को सॉल्व करना है तो हमारा जो ये नंबर है परसेंटेज में चल जाएगा। बाकी नंबर है 3/40 इंटू 100। करेक्ट। 0 से 0 कैंसिल आउट। अब 2 2 जा 2 5 जा, तो ये हो जाएगा 15/2, 3 5 जा 15/2%। अब इसको हम कैंसिल आउट करके लिख सकते हैं 7.5%, है ना। तो ये आ गया हमारे पास में सी पार्ट वाला आंसर। अब डी पार्ट पर चलते हैं। अब देखो डी पार्ट में हमारे पास में जो नंबर है वो है 2/7। हाँ, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। 2/7 है, हमने 100/100 से मल्टीप्लाई करना है ना। अब क्या हो जाएगा, नीचे वाला 100 तो क्या बन जाएगा परसेंटेज बन जाएगा, ये तो परसेंटेज हो गया। अब बाकी बचा 2/7 इंटू 100। अब ये 2 इंटू 100 हो जाएगा 200, तो यहां पर आएगा 200/7%। अब हमने 7 से 200 को डिवाइड करना है ना। क्या करना है हमने 7 से 200 को डिवाइड करना है, तो हम 7 से डिवाइड करेंगे 200 को। अब 7 2 जा 14, बचा कितना 6, और यहां पर 0, 7 8 जा 56, कितना बचा 4, है ना। तो 4 बचा हमारे पास में, तो ये हो जाएगा हमारे पास में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जो आंसर हमारे पास में आया है 28, उसको आगे लिखेंगे। ठीक है, जो डिवाइजर है 7 उसको नीचे लिखेंगे, एंड जो बच गया रिमाइंडर उसको ऊपर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 28 4/7%। तो ये डी पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया ना। अब कहां है डस्टर हमारा, समझ में आ गया। ऐसे करना बेटा, ये इस तरीके से 100/100 करना है, ताकि सही तरीके से बुकिश तरीके से हमारा क्वेश्चन भी हो जाए एंड मार्क्स भी हमारे पूरे हैं। हाँ, अब देखो क्वेश्चन के मतलब जो सेकंड क्वेश्चन है ना, जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमसे कहा गया है हमने कन्वर्ट करना है। इस बार हमारे पास में हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शन को। डेसिमल फ्रैक्शन हमारे पास में, यानी कि डेसिमल में नंबर हमारे पास में है, एंड हमने इसको कन्वर्ट करना है टू परसेंट। परसेंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो डेसिमल फ्रैक्शन है उसे हमने परसेंट पे कन्वर्ट करना है ना। अब ए पार्ट में हमारे पास में क्या है
0.65, करेक्ट। एंड हमने पॉइंट को हटा दिया, पॉइंट को हटा दिया तो नीचे कितना आएगा 100, क्योंकि पॉइंट के बाद में दो नंबर है, ठीक है। इसे भी हम 100/100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब जो ये नीचे वाला 100 है ये बन जाएगा परसेंट, ठीक है, ये तो बन गया परसेंट। अब बाकी को हम सॉल्व करेंगे, इसको है ना, इसको सॉल्व करेंगे, ये और ये जो बच गया ना 65/100 ये बचा हुआ है, इंटू में 100 बच गया है, नीचे वाला 100 तो यहाँ पर परसेंट बन गया, 100 से 100 कैंसिल आउट तो ये हो जाएगा हमारा 65%, है ना। ऐसे करने पे सही मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल कोई काट नहीं सकता, ठीक है। फिर बी पार्ट में हमारे पास में है 2.1, है ना, इसको भी हमने क्या करना है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो पॉइंट हटाओ पहले, तो नीचे कितना आ जाएगा 10, अब 100/100 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो अब ये 21 हो चुका है, एंड नीचे वाला 100 पे यहां पर परसेंटेज बनी जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 21 10 जा 210 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 210%। फिर सी पार्ट पर चलते हैं। सी पार्ट में हमारे पास में 0.02, हमने पॉइंट हटाना है, नीचे क्या आएगा 100 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद में दो नंबर हैं, हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड भी कर लेंगे ताकि परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए ना, परसेंटेज में चला जाए। अभी तो इसके बाद परसेंटेज में लेकर के जाएंगे। 100/100 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब जो ये नीचे वाला 100 है ये तो ये बन जाएगा परसेंट, यहाँ पर नीचे वाला 100 तो यहाँ पर परसेंटेज बन जाएगा। अब 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2, तो 2% हो गई। हाँ, अब डी पार्ट पर चलते हैं ना। हमारे पास में नंबर है 12.35, यहां पर पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद में दो नंबर से तो नीचे 100 आ जाएगा, और इसको भी हमने 100/100 से मल्टीप्लाई कर लेना है, और जो नीचे वाला 100 है वो क्या बन जाएगा यहाँ पर परसेंटेज बन जाएगा, है ना। और बाकी जो बचा है ये एंड ये, है ना, तो 1235/100 इंटू 100 हमारे पास में रह गया है, ये एंड ये बचा है, तो उसको यहाँ पर लिख दिया, नीचे वाला 100 यहाँ परसेंटेज बन गया, 100 से 100 कैंसिल आउट तो ये हो जाएगा हमारा 1235%, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं ना। अभी लाइव जा रहे थे, कितना अच्छा लाइव बन जाता हमारा ना। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें ना कुछ फिगर यहां पर गिवन है, हमने बताना है कि कितना परसेंट शेडेड पोर्शन यहां पर है, ठीक है। तो देखो यहां पर एक फिगर है सबसे पहले, अब यहां पर हमको ऐसे ये दिखाई दे रहा है, और ये शेडेड पोर्शन है, ये शेडेड है। हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, पहले इस लाइन को कंप्लीट करते हैं यहां तक, फिर इस वाले लाइन को कंप्लीट करते हैं यहां पर, यहां तक, ठीक है। तो हमने लाइनों को कंप्लीट कर दिया। हमने जो ये शेडेड पोर्शन है ना, इसका परसेंट बताना है। तो ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। अब इन चारों पार्ट्स में से एक ही पार्ट जो है वो शेडेड है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ, है ना, कलर्ड पार्ट। यहां पर कलर्ड लिखा है तो हम कलर्ड लिखेंगे, कलर्ड पार्ट। अब देखो कलर्ड पार्ट कितने यहां पर, एक ही है ना, एक ही, तो इसको ऊपर लिखेंगे। टोटल पार्ट्स यहां पर कितने, 4, तो हम 4 को नीचे लिखेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन बन चुका है, 100/100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये परसेंटेज में चला जाएगा आराम से, नीचे वाला 100 बन जाएगा परसेंट, एंड 4 से इसे कैंसिल आउट कर लो तो 25, तो ये हो जाएगा 25, और नीचे वाला 100 यहां पर परसेंट बन चुका, तो ये हो गया 25%। तो इस फर्स्ट पार्ट में जो कलर्ड पार्ट है उसका परसेंटेज है 25%। आगे समझे, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। अब यहां पर हमारे पास में ये दूसरा फिगर है, जिसमें ऐसे हमारे पास में है, फिर ऐसे हमारे पास में है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे। अब इसमें से ये भी शेडेड है, ये भी शेडेड है, ये भी शेडेड है ना, मतलब ये कलर्ड है। बाकी ये जो दो पार्ट्स है वो कलर्ड नहीं है। इसमें हमने परसेंटेज ऑफ कलर्ड पार्ट निकालना है, कलर्ड पार्ट निकालना है। तो देखिए कितने पार्ट्स यहां पर कलर्ड है, 3, तो 3 को ऊपर लिख लेंगे ना, 1 2 3, ये 3 पार्ट्स यहां पर कलर्ड है, 1 2 3, ठीक है। टोटल पार्ट्स यहां पर कितने हैं, 4 एंड 5 है यहां पर टोटल पार्ट्स। तो कलर्ड पार्ट्स कितने हैं, 3 हैं। टोटल पार्ट्स कितने हैं, 5, तो टोटल पार्ट्स नीचे आ जाएंगे, इनटू 100/100 कर लो। मैथड यही रखना, ये बुक का मैथड है, एकदम से सही बिल्कुल रहेगा। अब नीचे वाला 100 क्या हो जाएगा, परसेंट हो जाएगा। अब बाकी को सॉल्व करना है, 3/5 इंटू 100 को सॉल्व करना है। तो 5 से इसे काटो, 20, 23 या 60, तो 60% यहां पर कलर्ड पार्ट का परसेंटेज है, ठीक है। सोना नहीं, ठीक है। अनफ और परी,
अब यहां पर हमारे पास में तीसरा वाला पार्ट है ना। अब इसमें देखते हैं, एक लाइन ऐसे हमारे पास में है, 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 ठीक है। एंड यहां पर 1 2 और 3 पार्ट्स जो है वो कलर्ड है। अब टोटल पार्ट्स कितने देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल पार्ट्स यहां पर कितने हैं, 8 है। इनमें से 3 पार्ट्स जो है वो कलर्ड है, तो हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ कलर्ड पार्ट। अब यहां पर 3 पार्ट्स कलर्ड है तो ऊपर 3 आएगा, टोटल पार्ट्स 8 हैं, है ना। इसको हमने 100/100 से मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज में ले जाने के लिए, नीचे वाला 100 बन जाएगा यहां पर परसेंट, तो बाकी बचा हमारे पास में 3/8 इंटू 100, है ना। 3/8 इंटू 100 यहां पर ये बच गया, नीचे वाला 100 तो परसेंटेज बन गया। अब 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 2 जा 4 25, अब 25 3 कितना होता है 75, 75/2% हो जाएगा। इसे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 37.5, है ना। इतना ही तो आता है 37.5%। तो इस वाले फिगर में जो परसेंटेज ऑफ कलर पार्ट्स हैं वो कितना आ गया हमारे पास में 37.5%, है ना। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3।